आज सब मैच देख रहे हैं क्या? बहुत कम लोग हो रहा है अभी तो। तो मैंने तो मैच देखना उसी दिन छोड़ दिया था जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी। हाँ, अभी तो कोई है नहीं, बढ़िया टीम बनी नहीं है अभी। हम्म। अभी बस एक दो प्लेयर और हैं, ये भी चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। कोहली और रोहित शर्मा। हाँ, बस उसके बाद क्या बचेगा। अभी बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अभी 9 o'clock होने में भी टाइम है। कल जो गोल्डन रूल बताए थे उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ था क्या? जी सर, देख लिया था एक बार। आज उसके ऊपर कुछ जनरल एंट्रीज बताएंगे आपको कि उसको प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करते हैं। और आज थोड़ा बहुत बीएचएल की जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताया जाएगा। पहले जनरल एंट्रीज बताएंगे, जो कल जो रूल्स बताए थे ना उसके ऊपर। और उसके बाद जो बीएचएल की जो बैलेंस शीट है उसके उसका बताया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं रियली। आप ऑडिट करते हैं सर बीएचएल? सॉरी। आप ऑडिट करते हैं बीएचएल का? नहीं, मैं बीएचएल में वर्किंग हूँ, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके। अभी बनाते हैं। एक्चुअल में जो ऑडिट टीम है वो तो बस ऑडिट करती है कि बस चेक करती है, बट एक्चुअल में बनता कैसे है वो उनको भी नहीं पता होता। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस, यस। ओके। आज कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं क्यों। अभी स्टार्ट करें? जी सर, स्टार्ट कर लो। जी, अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्लाइड ओपन करता हूँ पहले। जी। उनको फ़ोन कर दो। ये जो गोल्डन रूल जो मैंने बताए थे कल, उसका बस अभी 5 मिनट रिवीजन करते हैं। अभी लोग अभी एडमिट हो रहे हैं, अभी उनको ज्वाइन करा लेते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी। करिए। क्लियर है ना? अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे जो कल जो गोल्डन रूल बताया था डबल एंट्री सिस्टम का, उसमें जो फर्स्ट जो था वो पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट जैसे ये है कि जो व्यक्तिगत खाता जो बोलते हैं, मान लो कोई भी पर्सन है, अमित, सुमित, पीयूष, सोहन, मोहन, या कोई कंपनी होगी या कोई फर्म होगी जैसे बीएचईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा। तो उनसे अगर हमने कोई भी परचेज किया है उधार में या सेल किया है क्रेडिट में, तो उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। या हमने उनको लोन दिया है या लोन रिसीव किया है, तो वो सब पर्सनल अकाउंट हो गए। तो पर्सनल अकाउंट में जो रूल्स है उसमें ये था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीव कर रहा है, कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट करना है। और जो अमाउंट पेमेंट कर रहा है या कोई आइटम जो पेमेंट कर रहा है उसको, 1 सेकेंड, ये 2 मीटिंग, इसको फिर से भेज दो। इसमें पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। 1 सेकेंड, लोग अभी ऐड हो रहे हैं। 1 सेकेंड। एक्चुअल में बीच बीच में लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि मैं कुछ बताता हूँ फिर बीच में कोई कनेक्ट हो जाए तो बाद में मुझे उस स्लाइड में जाना पड़ रहा है। सर सॉरी सर, नेटवर्क अनस्टेबल है सर, इसलिए हो रहा है सर। जी आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली पहले कोड काम नहीं कर रहा था, मैंने जब डाला था एंटर करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर। तो अभी स्टार्ट करें, कल का छोटा सा रिवीजन लेते हैं बस, 5 Of मिनट course, का, sir. 5 मिनट का। यस सर। जैसे गोल्डन रूल जो मैंने बताया था डबल एंट्री सिस्टम का, तो उसमें जो फर्स्ट था वो पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट में जैसे कोई भी, मान लो कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, या कोई पर्सन हो गया, उसको अगर हम कोई क्रेडिट दे रहे हैं, कोई मतलब कि पेमेंट कर रहे हैं। 1 सेकेंड। अच्छा, आप लोगों को कुछ है ऑप्शन का पता है कि इसमें एडमिट नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाए, ऐसा ऑप्शन आता है इसमें? सर देखना पड़ेगा। आप मुझे ना कल देख के बताइए। एक्चुअली मैंने इसमें सर्च किया था, तो उन्होंने ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो मैंने अभी क्लिक किया है, उसको एक्टिव करने के लिए बोला था। मैंने एक्टिव भी कर लिया, फिर भी उसमें ऐड नहीं हो पा रहा। मतलब एक्टिव हो गया, बट ये नहीं कि बार बार में फिर ज्वाइन करने के लिए फिर से एडमिट करने के लिए पूछ ही रहा है। तो आप कल देख के बताइए। सर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए कह रहा है ये। कौन सा? सर एक्सटेंशन का नाम है गूगल मीट ऑटो ज्वाइन। हाँ, मैंने यही किया था, ये एक्सटेंशन ही है। तो Okay. हाँ, तो उसमें एक्टिव करने के लिए उसमें क्या था कि एक्टिव कर लो इसमें, तो इसमें एक्टिव करने का, इसमें सर क्लिक यहाँ पे, सर ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो आगे ये हैमर बना रहा है आगे, इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, तो जैसे इसमें एक्सटेंशन है ना गूगल मीट ऑटो हाँ, एडमिट। हाँ तो इस पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, तो इसमें जैसे मैंने क्लिक किया था। ऊपर टॉप पे करना है। हाँ, तो जैसे मैंने टॉप पे किया मैंने, जी सर। तो इसमें तो उसकी डिटेल आ गए थे। इसमें तो बस ये पूछ रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम, या उसकी फिर डिटेल बता रहा है कि कैसे है। इसमें भी यही बोला है कि इसको एक्टिव करना है, तो इसको सर एक्टिव किया था बट हो नहीं पाया था। कल फिर से एक बार चेक करेंगे इसको। बट इसमें बस ये है कि बेनिफिट कि कोई भी ज्वाइन होना चाहेगा ना तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा यस उसको, सर, यस सर। क्योंकि फिर हम जो भी स्टडी करेंगे उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पर एक्सटेंशन तो वैसे आपका एक्टिव है, ऊपर उसका आइकन है ना, वरना वो ग्रे हो जाता। हाँ, एक्टिव वही तो है। तो, एक्टिव तो कर रखा है, बट पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है। चलिए। तो मैं दूसरा ढूंढ लूँगा कुछ। हम्म। चलिए कल का स्टार्ट करते हैं। ओके। इसमें जो पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट तो आप समझ ही गए होंगे। पर्सनल अकाउंट में ये है कि जैसे मान लो कोई भी पर्सन है और उसमें कोई कंपनी है या कोई फर्म है, उससे हमने मान लो कोई परचेज किया है या उनको कोई सेल किया है, तो उसमें ये कि उनको डेबिट करना है जिसको रिसीव हो रहा है। कोई भी मटेरियल या कैश या बैंक बैलेंस जिसको रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करना है, यस और सर। और जो देने वाला है, जो गिवर है, उसको क्रेडिट करना है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आप वाला, यस सर। कि दिया था मनीष आपने। ने पीयूष को दिया, तो Yes, sir. मनीष को क्रेडिट करेंगे, वो रिसीवर जो पीयूष है उसको डेबिट करेंगे। अब जो नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ये है कि जो भी असेट्स है अपनी, जैसे असेट्स में क्या आता है, कैश आ गई, बैंक बैलेंस आ गया, फिक्स असेट्स आ गई, इन्वेंट्रीज आ गई। तो ये कंपनी में अगर रिसीव हो रही है या इसका बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। ओके। और Yes, अगर इसका बैलेंस कम हो रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका बैलेंस कम होगा तो इसका मतलब यही हो गया कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, और असेट्स अगर बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे।
या इसको ऐसे बोल सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी कंपनी में आता है उसको डेबिट करेंगे। तो अगर मान लो कंपनी में अगर कैश आया है, किसी ने कंपनी में कैश डिपॉजिट किया है कंपनी को, तो उसको डेबिट करेंगे। या कंपनी ने कोई भी असेट्स परचेज किया है तो कंपनी में वो रिसीव हुआ है, आया है, तो उसको डेबिट करेंगे। और अगर कंपनी से कोई आउट हुआ है, आउट हुआ मतलब कि अगर कंपनी ने कैश पेमेंट किया है किसी को, तो कैश कम हुई है मतलब कंपनी से बाहर गई है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। इसमें है ना रूल्स, क्रेडिट ऐसा बता। व्हाट गोज आउट, जो कंपनी से बाहर गया है उसको क्रेडिट, जो कंपनी के अंदर आया है उसको डेबिट। क्लियर है? यस सर। अब जो नेक्स्ट था वो नॉमिनल या टेम्परेरी अकाउंट था। टेम्परेरी अकाउंट में यही है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम है, मतलब कोई भी अगर इनकम हुई है या कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे। ये तो एकदम सिंपल है। अब इसके ऊपर हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। ओके। फर्स्ट जो जर्नल एंट्रीज है उसमें ये है कि मान लो मिस्टर अमित कुमार है, उन्होंने अपनी एक फर्म खोली है, सीए फर्म खोली है, या कोई मान लो टीवी सेल करने की फर्म खोली है। तो उसमें उन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं, क्योंकि कंपनी में पैसे कहाँ से आएंगे, या तो कंपनी लोन लेगी किसी से, या फिर मेरे पास पैसे हैं वो मैंने कंपनी को दे दिए पैसे, या फर्म को दे दिए पैसे। तो इसकी फिर क्या जर्नल एंट्री होगी? हमको जो कंपनी के व्यू पॉइंट से चेक करना है, मतलब कि कंपनी के पास तो पैसा आया, तो उसमें कैश ब्रोट इन प्रोपराइटर। अगर प्रोपराइटर कौन होता है, ओनर कौन होता है, जो कंपनी में पैसे लगाता है। तो इस केस में मैं हुआ प्रोपराइटर अमित। तो अमित ने कंपनी में या फर्म में पैसे लगाए हैं, तो फर्म ने क्या रिसीव किया है, पैसे रिसीव किए हैं, तो ये रियल अकाउंट हो गया, कैश रिसीव किया है। तो रियल अकाउंट में क्या रूल था कि जो भी कंपनी में आता है उसको डेबिट करते हैं। तो इस वाले केस में हमको कैश अकाउंट डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 से। इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा। और जो सेकंड रूल था, सेकंड रूल क्या था, जो पर्सनल अकाउंट था, अब अमित है वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अमित जो पर्सनल अकाउंट है उसमें क्या रूल था, उसमें ये था कि रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। तो मैं क्या हुआ, मैं गिवर हो गया ना इस वाले केस में, तो मुझे फिर क्रेडिट करना है। तो इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, या मेरा इसमें नेम भी आ सकता है अमित अकाउंट। इसमें जो फर्स्ट जो कंपनी में जो पैसा आया है उसमें रूल अप्लीकेबल हुआ रियल अकाउंट का, क्योंकि कैश है वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या था, जो डेबिट आता है कंपनी में जो अगर कैश आया है तो वो डेबिट हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट। और जो गिवर है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो गिवर वाले केस में क्या रूल था, जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। तो अमित गिवर हो गया तो उसको क्रेडिट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट या अमित अकाउंट। इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। ये क्लियर है? यस सर। बताइए। जी सर, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमने कोई उधार में सामान खरीदा है। अब जैसे मैंने फर्म तो बना ली, मैंने 30,000 रुपीज़ भी लगा दिए कंपनी में। 1 सेकेंड। कंपनी में पैसे लगा दिए मैंने 30,000। उसके बाद मुझे लगा कि 30,000 को मैंने जो लगाए हैं उसमें इसको मैं नहीं छेड़ता हूँ, मैं पहले परचेज करता हूँ उधार में, मार्केट से मैं उधार में परचेज करता हूँ, टीवी परचेज करता हूँ उधार में 5,000 का। तो 5,000 का मैंने उधार में परचेज किया। तो इस वाले केस में जो परचेज है, ये परचेज क्या है, परचेज हो गया रियल अकाउंट। तो इसमें रियल अकाउंट में क्या था, कंपनी में जो आता है, कंपनी में आया वो क्या आया, कुछ आइटम आया, तो कंपनी में जो आइटम आया उसको डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है, जो कंपनी में इन होता है उसको डेबिट करते हैं। तो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। इसमें हम परचेज अकाउंट की जगह टीवी भी लिख सकते थे, अगर हमने इन्वेंट्री मेंटेन की है तो उसकी जगह हम टीवी भी लिख सकते थे।
तो परचेज अकाउंट डेबिट। एंड इस वाले केस में जो पर्सनल अकाउंट है, हमने किसी से परचेज किया है तो किसी पर्सन से किया होगा परचेज, तो जो पर्सन है वो कौन है, गिवर है, क्योंकि वो हमें कुछ सामान दे रहा है ना, मटेरियल दे रहा है, तो वो गिवर हो गया। तो गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या था, गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो गिवर कौन हो गया, अमित हो गया, तो अमित अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। इसमें अमित से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अमित ने जो कंपनी खोली है वो दूसरे अमित से परचेज कर रहा है। इसको मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है, इसको हम अमित की जगह सुमित कर देते हैं। अब ठीक है। अब अमित ने सुमित से परचेज किया क्रेडिट में, उधार में। तो उधार में परचेज किया तो कंपनी के पास क्या आया, रियल अकाउंट आया। तो रियल अकाउंट का क्या रूल था कि जो भी कंपनी में आएगा उसको डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और जो गिवर है, गिवर कौन हुआ, सुमित हुआ, तो सुमित अकाउंट क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री पास हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अब नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इस बार हमने जो परचेज किया है वो कैश में परचेज किया है, न कि उधार में। तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट। यस सर। कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल था, कंपनी में जो इन होगा उसको डेबिट करेंगे। तो इन क्या हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने जैसे उधार में परचेज किया था, अब हम उधार में सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। अब हम सुमित को सेल कर रहे हैं। अब सेल में क्या है, सेल क्या चीज़ है, इसमें क्या हुआ, जो मटेरियल है बाहर जा रहा है कंपनी से, तो कोई भी मटेरियल अगर बाहर जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और रिसीवर कौन है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर कौन है, सुमित है, तो रिसीवर को हमेशा डेबिट करेंगे, तो सुमित अकाउंट डेबिट। अब इसमें सेकंड रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है। इसमें सेकंड रूल क्या एप्लीकेबल हो रहा है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला जो मैंने बताया था लास्ट वाला, उसमें क्या था कि जितने भी एक्सपेंडिचर है उसको डेबिट करेंगे, ओके, और जितनी भी इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे। तो जो हमने सेल किया है वो हमारी इनकम हो गई। जो हमने सेल किया है कोई भी आइटम, वो तो हमारी इनकम हो गई ना, टर्नओवर हो गई, हमारे पास पैसा है। हाँ, नहीं अभी तो पैसा नहीं आया है, अभी पैसा नहीं है, ये एक्चुअल में हमने सेल किया है। तो जो भी सेल करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। जो भी हम खर्चा करते हैं वो किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और जो भी हम इनकम रिसीव करते हैं, या हम टर्नओवर करते हैं, या हम कोई सामान बेचते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट होता है। जो जो हमने जो ये रूल बताया था ना, 1 सेकेंड, ये जो गोल्डन रूल बताया था, जो नॉमिनल और टेम्परेरी अकाउंट में मैंने बताया था, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। इनकम को क्रेडिट करना है, या कोई प्रॉफिट हुआ है उसको क्रेडिट करना है। तो इस वाले केस में देखो क्या हुआ है, इस वाले केस में सेल क्या है, हमारी इनकम है, तो इनकम को हमने क्रेडिट किया है। क्या आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कट रही थी। आवाज कट रही है? नहीं, उनकी जो पहले कॉल कर रही थी। अच्छा अच्छा, ओके, कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो इस वाले केस में क्या है, ये जो सेल अकाउंट है, इसमें जो थर्ड रूल अप्लीकेबल हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, ये हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया। या फिर इसमें वो भी रूल अप्लीकेबल कर सकते हैं कि कंपनी से जो आउट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम सेल करते हैं तो कोई मटेरियल आउट हो गया कंपनी से,
तो तब हमने क्रेडिट कर दिया, तो आप कोई भी रूल अप्लीकेबल कर दिया इसमें। और सुमित अकाउंट जो है वो डेबिट इसलिए होता है कि रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, जो पर्सनल अकाउंट वाला है। तो सुमित अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि हमने गुड्स सुमित को सेल किया, तो रिसीवर हो गया ना वो। जी सर। अब जैसे हमने परचेज किया था अभी, वो हमने क्रेडिट में परचेज किया था, उधार में परचेज किया था। इस बार हम कैश में परचेज कर रहे हैं। अब कैश में परचेज करेंगे तो बहुत सिंपल है, कैश में परचेज करेंगे तो हमारा आउटफ्लो क्या होगा, कैश गया कंपनी से, वो डेबिट हो। हाँ, तो कैश जैसे ही कंपनी से गया मतलब कि आउटफ्लो हो गया। तो रियल अकाउंट होता है कैश अकाउंट, तो इसमें जो भी कंपनी से बाहर जाता है वो क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और कंपनी में क्या आया है, कोई गुड्स आई है तो परचेज अकाउंट, इसको परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। कंपनी के बैलेंस से कट गया। है जी, मतलब डेबिट का मतलब बेसिकली वो जो कंपनी का बैलेंस था वहाँ से कट गया, वो जितने ट्रांजेक्शन थे। हाँ, मतलब कि जो रूल था ना, जो रियल अकाउंट का जो रूल था कि कंपनी में जो आएगा वो डेबिट होगा, ठीक है, तो वो डेबिट हो गया परचेज अकाउंट। या फिर आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि जो मैंने इनकम एंड और एक्सपेंडिचर का जो बताया था कि जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे वो हमेशा डेबिट होते हैं, तो अगर आप इसको एक्सपेंडिचर मान रहे हो तो इसको वैसे भी डेबिट हो रहा है। तो दोनों रूल अप्लीकेबल हो रहे हैं इस पर। अब है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने कैश में सेल किया है, अभी हमने उधार में सेल की थी, अब हम कैश में सेल कर रहे हैं। अब कैश में हम कोई चीज़ बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट हमेशा अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। और सेल अकाउंट क्रेडिट, जैसे हमने सेल अकाउंट यहाँ पर किया था ना क्रेडिट, यहाँ पर सेल अकाउंट क्रेडिट किया था। सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि कंपनी से आउट हो रहा है मटेरियल, तो कंपनी से अगर मटेरियल आउट होगा तो वो क्रेडिट हो गया। या फिर इसमें अगर ये रूल अप्लीकेबल करेंगे कि अगर ये इनकम हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, तो इनकम है वो भी क्रेडिट होती है। तो ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट है रेंट पेड फॉर शॉप टू लैंडलॉर्ड, मतलब कि मकान मालिक को हमने रेंट पेमेंट किया है। और मकान मालिक को अगर हम रेंट पेमेंट करेंगे तो रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है कंपनी का। जी सर। तो एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं हमेशा, डेबिट। हाँ, एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं ना। जो थर्ड रूल क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला कि हाँ, तो एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। और हमने रेंट पे किया तो हमारे कंपनी से क्या गया, कैश गया, और वो क्रेडिट हो। हाँ, तो वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वो कैश आउटफ्लो हो गया, तो वो क्रेडिट हो गया। क्लियर है। यस सर। हाँ जी, ओके। अब नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कमीशन रिसीव किया किसी से, तो कमीशन आया है कंपनी के पास, तो मतलब उसकी वो इनकम हो गई। तो कंपनी के पास अगर इनकम होगी तो जैसे एक्सपेंडिचर डेबिट हुआ तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट। और कंपनी के पास कमीशन आया है तो क्या आया होगा, कैश आया होगा, डेबिट। तो कैश रियल अकाउंट है, कंपनी में कोई आइटम रिसीव होता है तो क्या होता है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये भी सिंपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नो सर। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बैंक को हमने कैश डिपॉजिट किया, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, तो कंपनी से क्या गया, कैश गया। कंपनी से कैश गया तो जो रियल अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, अगर वो कंपनी से बाहर जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो गया। हम इसको देखो दो तरीके से समझ सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, बैंक वैसे थर्ड पार्टी भी है, रियल ये पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हो इसको बैंक को, क्योंकि बैंक तो एक थर्ड पर्सन हो गया ना। तो हमने थर्ड पर्सन को कोई मान लो कैश दिया है तो रिसीवर हो गया हो, तो रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट ऐसे डेबिट हो गया। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया हमारा, तो बैंक बैलेंस क्या हुआ, जैसे हमारा कैश बैलेंस था और रियल अकाउंट था, वैसे ही बैंक बैलेंस भी रियल अकाउंट था,
तो बैंक बैलेंस अगर हमारा बढ़ा है तो कंपनी में क्या आया है, बैंक बैलेंस बढ़ा है अपना, तो वो डेबिट हो गया उस रूल से भी अगर अप्लीकेबल करेंगे तो इसमें भी डबल रूल अप्लीकेबल हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है आपको पता है? एक बार फिर बता दीजिए। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखो इसमें एक्चुअल में देखो, आपके पास कैश पड़ा है, मान लो 100 रुपीज़ कैश पड़ा है, ठीक है। अब 100 रुपीज़ आपके पास कैश पड़ा है, आपके वॉलेट में है 100 रुपीज़ कैश, आपने उसको बैंक में गए और बैंक में डिपॉजिट करा दिया अपने अकाउंट में, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? अल्टीमेटली तो आपके पास ही है ना पैसा, वो तो मोड चेंज हो गया कि वो कैश इन हैंड से हटके बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, तो एक्चुअल में तो आपके पास ही है पैसा, वो आपने किसी को दिया नहीं है, अगर हम ऐसा सोचे तो, समझ गया। ठीक है। एक्चुअल में बैंक बैलेंस भी असेट्स है आपकी, वो कैश बैलेंस है वो भी असेट्स है आपका, ठीक है। तो असेट्स जब इंक्रीज होती है, या हम बोल सकते हो कि असेट्स जब कंपनी में आती है तो वो डेबिट होती है, तो बैंक बैलेंस कंपनी में बढ़ गया मतलब आया है तो वो डेबिट हो गया, और कैश कंपनी से आउट हो रही है तो वो क्रेडिट हो गई। यस सर, अब आ गया था। ठीक है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि बैंक है, आप बैंक को दे रहे हो, बैंक कोई थर्ड पार्टी है, तो बैंक अगर थर्ड पार्टी है तो पर्सनल अकाउंट का अगर रूल अप्लीकेबल करेंगे उसमें क्या होता है, रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं। जी सर। तो बैंक अकाउंट रिसीवर हो गया तो उसको वैसे डेबिट कर दिया, तो इसमें डबल रूल अप्लीकेबल हो रहा है, कैसे भी आप समझ लो। यस सर, मैंने इसी से समझने की कोशिश की थी। हाँ जी जो आपने रूल बताया इसी से समझने की मैंने कोशिश की थी फर्स्ट। अच्छा, तो इसमें दोनों रूल अप्लीकेबल हो रहे हैं। यस। अभी देखो ये नेक्स्ट जो है ये उल्टा हो गया, इससे कैश विड्रॉ किया आपने बैंक में, आपने बैंक में जो पैसे जमा कराए थे आपने लगा कि नहीं यार मुझे तो रिक्वायरमेंट होगी इसकी, तो आपने नेक्स्ट डे है वो पैसे ले लिए वापस बैंक से, विड्रॉ कर लिए एटीएम पे जाके, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी ना, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में। ये जो कैश डिपॉजिट किया और जो कैश विड्रॉ किया इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, आपने अगर कैश आ गया तो कंपनी के बाद वापस कैश आ गया, तो कंपनी में अगर कैश आता है या रियल अकाउंट अगर बढ़ता है या कंपनी में कोई आइटम आता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। और बैंक बैलेंस कम हो गया, इसका मतलब बैंक बैलेंस कंपनी से बाहर चला गया, इसका मतलब वो क्रेडिट हो गया। या हम ऐसा बोलें कि भी जो थर्ड पार्टी अगर बैंक है वो गिवर है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये वैसे क्रेडिट हो गया, बात वही हुई। अब देखो ये थोड़ा अलग है, कैश ड्रॉन बाई प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, 30,000 बिजनेस में लगाए थे मैंने पैसे, ठीक है। जब 30,000 बिजनेस में लगाए थे तो कंपनी को क्या कैश रिसीव हुआ, ठीक है, और मैं क्या था, पर्सनल अकाउंट था मैं, तो मुझे उन्होंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। अब इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, अब देखिए जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। अब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, पैसे की जरूरत पड़ गई मुझे। अच्छा, एक थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं वो तो इंटरेस्टेड हैं, बट बहुत सारे लोग हैं वो साइलेंट रहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया क्यों या तो नहीं उनको सर ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। या तो उनको बिल्कुल मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ये हो सकता है। किसी को एंट्री समझ में ना आए सर तो हम बाद में पूछ सकते हैं कैसे भी। नहीं, अगर मान लो बाद में पूछ सकते हैं वो तो है ही ऑप्शन, आप मतलब कि ड्यूरिंग द मतलब इसमें भी पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग द क्लास में भी पूछ सकते हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हम सुन रहे हैं, इंटरेस्ट है हमें, सुन रहे हैं। हाँ जी। और सर थोड़ा ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि आप बोल क्या रहे हो, क्या समझा रहे हो, वो समझ रहे हैं। देखो सर, बीच में बोलने से डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने क्या समझा है सर, मैं बताना चाह रहा हूँ मैंने क्या समझा है जी सर। हमारा जो ये कंपनी का जो अकाउंट है, कंपनी में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कंपनी से जो भी जा रहा है या आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इसे जो है ना अपना जो रियल अपना बैंक अकाउंट होता है ना, उससे कहीं ना कहीं से जोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उल्टा है उसका, यानी क्योंकि सर हमारे अकाउंट में जो
पैसे आते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है सर, क्रेडिट होते हैं जी जी सर। और कंपनी के अंदर जो कोई सामान आता है तो वो डेबिट होता है, कुछ भी एसेट्स हो गए जैसे आपने बताया। और कंपनी के अंदर कोई पैसा आएगा, ठीक है सर, कैश आएगा तो वो क्रेडिट होगा। ये ना सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप ये सोच रहे हो कि ये उल्टा कैसे हो गया? सर ये उल्टा इसलिए हो गया कि जैसे आपने बताया ना कि कंपनी अपने जो थर्ड पार्टी से बैंक हो गए, वो थर्ड पार्टी हो गए बैंक, ठीक है। कंपनी ने जो पैसे अपने बैंक में डाले, ठीक है, तो वो डेबिट हो गए, ठीक है सर। नहीं, हमने अगर बैंक में पैसे डाले तो वो तो क्रेडिट हो गया ना। यस सर, मैं वही कह रहा हूँ, लगभग सेम चीज है। आप गलत समझ रहे हो, आपने बताया था सर कि डेबिट हो गया, वो थर्ड के बैंक हो गए, थर्ड पार्टी। नहीं, जो तुम्हारे पास आया वो क्रेडिट और जो तुमने दे दिया वो डेबिट। नहीं, वो एक्चुअल में जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो कंपनी की स्टेटमेंट, मतलब जो बैंक की स्टेटमेंट होती है वो हमारी स्टेटमेंट नहीं होती। वो मतलब कि अपने हिसाब से वो प्रेजेंट कर रहा है आपको। अगर हमने बैंक को अगर पैसे दिए हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक। अब देखो मैं समझाता हूँ। दूसरा सर मैं ये समझाऊंगा कि कंपनी के अंदर जो भी मतलब कुछ भी आ रहा है, कंपनी के अंदर कोई भी मतलब एसेट्स आ रहा है, कुछ भी ऐसा कोई सामान आ रहा है तो वो डेबिट होगा, क्यों सर? और कंपनी के अंदर अगर पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा। नहीं, कंपनी के अंदर आ रहा है वो तो डेबिट होगा ना। सर अगर तो यार एक सेकंड सर आप पढ़ाइए सर। देखो रियल अकाउंट में ये होता है ना कि जो भी कंपनी के अंदर जो भी आता है वो डेबिट होता है हमेशा। जी सर। नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए ना। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं, अभी पूछ रहे थे ना सर? मैं नहीं पूछ रहा था, खुश नसीब पूछ रहा। नहीं, खुश नसीब जी कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए ना। हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए सर मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो, देखो खुश नसीब जी, अगर आप अभी पूछ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप है ना अभी चलने देते हैं, आप मुझे फिर कॉल कर लीजिए। नहीं सर, बस छोटा सा डाउट है, ज्यादा नहीं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं सब आपको सिर्फ वो आप समझाना चाह रहा हूँ कि मैं सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ। जी, ठीक है सर। जैसे कि कंपनी से हम कोई भी माल बाहर भेजेंगे, ठीक है सर, हाँ ठीक है, कोई भी हम कुछ भी सामान सेल करते हैं या कोई भी बाहर जाता है और उसके बदले में कैश आता है, ठीक है, तो कंपनी का जो अकाउंट, कंपनी में जो है क्रेडिट होगा वो। नहीं तो क्रेडिट कंपनी में क्या होगा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या सेल अकाउंट क्रेडिट होगा? अगर वहां से कैश आया है सर, कैश आया है, ओनली कैश आया है, हाँ तो वो डेबिट हो गया ना, कैश तो डेबिट हो गया। हाँ सर वही। और सर अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं सेल अकाउंट क्रेडिट कंपनी के लिए, कंपनी के लिए क्या? हाँ सर वही सर, कोई भी अगर हम सामान खरीद रहे हैं जी, कंपनी के लिए कोई भी सामान खरीद, जैसे कोई फर्नीचर हो या फिर कोई टीवी वगैरह, कुछ भी जो भी जरूरत है कंपनी को, वो हम ले रहे हैं सामान, तो सर सामान आएगा हमारे पास तो वो हमारा डेबिट होगा। हाँ वो डेबिट हो गया, ठीक है नहीं सर, डेबिट हो गया, ठीक है। हाँ सर, बस यही थोड़ा क्लियर कर रहा था मैं। हाँ तो ये समझाना चाह रहा था सर मैं ना कि वो सामान अगर हमारे पास आया है वो डेबिट हो गया, और ठीक है अब सामान आया तो हमने किसी को पेमेंट किया होगा तो जो कैश है वो क्रेडिट हो गया। यस सर, ठीक है ना, आपको डबल एंट्री करनी है। आप मुझे लग रहा है बस एक ही एंगल से सोच रहे हैं कि भी जो आया है वो कैश आया होगा तो बस कैश को डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो, बट जो डबल इफेक्ट, जो रिवर्स इफेक्ट है उसका क्या होगा, वो भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने कैश को क्रेडिट डेबिट किया है तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। यही है इक्विवेलेंट, वो अपोजिट जो आपने बताया था रोहित। ओके सर, ठीक है सर, मैं समझ गया बहुत अच्छे से। नहीं मुझे पता है आप नहीं समझ डबल एंट्री वाला सिस्टम है ना सर, हम दोनों साइड में देखना पड़ेगा डेबिट कहाँ हो रहा है, क्रेडिट कहाँ हो रहा है। एक चलो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको अभी भी कंफ्यूजन है, तो अभी क्लास चलने देते हैं आप, है ना, उसके बाद क्लास के बाद जैसे भी आप फ्री हो आप मुझे कॉल कर लीजिए। ओके सर, ठीक है ना, और ये जो मैं जो क्लासेस जो अपलोड करूंगा तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलने दें इसको। किसी को कोई क्वेरी है? ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। अब देखिए जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि जो भी हम, जैसे मैंने 30,000 बिजनेस में लगाए थे पैसे, ठीक है, अब मुझे वो रिक्वायरमेंट पड़ गई पैसे की। मैंने सोचा कि यार 30,000 तो लगा दिया, मुझे मान लो बच्चे की फीस पेमेंट करनी है पर्सनल यूज के लिए,
तो पर्सनल यूज़ के लिए मुझे करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 3000 रुपीज़ मैं विड्रॉ कर लूँ कंपनी से वापस। तो कंपनी से जब मैं विड्रॉ कर लूँ तो कंपनी के पास जो पैसे थे वो कंपनी ने मुझे मतलब मुझे दे दिए वापस। तो कंपनी ने मुझे जब पैसे दिए तो कंपनी से क्या गया, कैश आउटफ्लो हो गया ना। कंपनी से कैश गया, तो कैश अगर कंपनी से जाता है तो रियल अकाउंट, जब कंपनी से जब बाहर जाता है तो वो क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया ना। ठीक है। और उसके बाद जो प्रोपराइटर्स अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट है, मतलब अमित बोलते हो, तो रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर अमित हुआ। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, तो जो प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। ये मतलब कि जो फर्स्ट वाली जो एंट्री बताई थी मैंने उसका जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, एनी डाउट? यस सर, क्लियर। अब देखो, एक्चुअल में हम एनजीओ वगैरह खोलते हैं कई बार, या कोई चैरिटी के लिए कोई भी ट्रस्ट खोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी अगर कैश नहीं दे पाती किसी को या डोनेशन नहीं कर पाती, तो वो एज ए उसका कोई भी मटेरियल है उसके पास, कोई स्टॉक है उसके पास, वो कंपनी को मतलब कि बाहर बंदे को वो दे देती है या वो चैरिटी कर देती है। तो अगर कंपनी अगर गुड्स चैरिटी कर रही है, अगर गुड्स या उसका कोई मटेरियल है वो किसी को बंदे को दे रही है, ठीक है, डोनेशन कर रही है, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो डोनेशन क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है कंपनी का, ये कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये तो खर्चा हो गया ना कंपनी का। जी सर। तो एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं हमेशा, जो थर्ड रूल था। यस सर। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। और कंपनी से क्या गया, रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं, कंपनी से जो भी आउट होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब बैड डेट्स मुझे लग रहा है कि किसी ने सुना नहीं होगा अभी तक। नो सर। देखो, बैड डेट्स ये होता है कि हमारे जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, देनदार। अगर हमने उधार में किसी को सेल किया है, मान लो 10,000 रुपीज़ आपने किसी को सेल किया है, तो उससे पैसे आने थे। आप कोई भी सेल करोगे तो उससे आपको क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा, तो उस टाइम तो उसने पैसा दिया नहीं, उसने बोला कि मैं 1 ईयर के बाद दे दूंगा पैसा, तो उधार में सेल होगी, क्रेडिट सेल होगी वो। तो क्रेडिट सेल में आपने वेट किया कि 1 ईयर के बाद मेरे पास पैसा आने वाला है, वो 1 ईयर के बाद नहीं आया पैसा। फिर आपने सोचा कि चलो 2 ईयर के बाद आ जाएगा, वो 2 ईयर के बाद में नहीं आया, फिर 3 ईयर के बाद में नहीं आया। तो कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि जब 3 ईयर के बाद या 4 ईयर के बाद, जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है वो डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी। अगर कंपनी की पॉलिसी है कि 5 ईयर के बाद जो भी डेटर्स है आपके रिकवर नहीं हो पाए हैं, डेटर समझ पा रहे हैं ना कि आपने कोई भी सामान है उधार में बेचा है। यस सर। हाँ, तो कोई भी सामान अगर आपने उधार में बेचा तो आपको उससे कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन आना था, मतलब कैश आना था। तो कैश वो नहीं आया, उसने बोला कि मैं तो आपको 5 साल के बाद दूंगा। तो आपने 5 साल वेट किया, 5 ईयर वेट किया, बट 5 ईयर के बाद में नहीं आया। तो कंपनी की ये पॉलिसी है कि अगर 5 ईयर के बाद भी अगर नहीं आता है तो उसको जो बैड मतलब कि वो बुरा हो गया, और डेट्स मतलब डेटर्स, वो ख़राब डेटर्स हो गए आपके, बुरे डेटर्स, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं, बैड डेटर्स या बैड डेट्स। ओके। ठीक है। तो बैड डेट्स में क्या होता है कि वो आपका लॉस हो गया, अब पैसे तो आएंगे नहीं, अब पैसे नहीं आएंगे तो भी कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा उस पैसे को। तो आपने वो खर्चा बुक कर लिया कि भैया हमारा ये खर्चा समझो। तो एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंडिचर और लॉस मैंने क्या बताया था, जो अगर एक्सपेंडिचर या लॉस हो रहा है जो थर्ड रूल में, वो हमेशा डेबिट होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 500 से, ठीक है। और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। अब डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कैसे हुआ? डेटर्स क्या होता है, आपकी असेट्स होती है। अगर वो डेटर्स नहीं होता तो क्या होता, कैश होता वो। अगर आप उधार में नहीं बेचते, रियल में अगर कैश आ जाता तो कैश हमेशा असेट्स होती थी आपकी, ठीक है। असेट्स की जगह वो डेटर्स हो गया कि देनदार हो गया कि चलो अब नहीं आएगा तो बाद में आ जाएगा, तो वो भी आपका डेटर्स हो गया, मतलब कि असेट्स हो गई, ठीक है। तो असेट्स आपकी कम हो रही है इस वाले केस में, कि असेट्स वो अब नहीं आएगी, वो पैसा आपका रिकवरेबल नहीं होगा।
अब रिकवरेबल नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया कि असेट्स खत्म हो गई आपकी, वो खत्म हो गई का क्या मतलब हुआ कि कंपनी से बाहर जा रही है वो डेटर्स, जो भी असेट्स है कंपनी से बाहर चली गई। कंपनी से बाहर जो भी जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। रियल अकाउंट में क्या करते हैं, जो कंपनी से बाहर जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ये क्लियर हुआ सबको? जी सर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड इन कैश। अब भाई आपने खर्चा तो बुक कर दिया, फिर आप उसको लगा कि ये नहीं यार पैसे तो दे देने चाहिए। अब 6 ईयर के बाद वो पैसे वापस आ गए, 500 तो नहीं आए, चलो 300 आ गए पैसे। तो 300 आ गए तो भी कैसे आए, कैश में आ गए पैसे, तो कैश अकाउंट डेबिट, इसको तो बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो भी कंपनी में आता है वो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये आपकी इनकम हो गई। अब आपने उस टाइम क्या किया था, देखो खर्चा बुक किया था ना इधर, यहाँ पर देखिए आपने एक्सपेंडिचर बुक किया था ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट को एक्सपेंडिचर बुक किया था आपने। इस वाले केस में आपकी वो इनकम हो गई, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, ये इसका जस्ट उल्टा हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है सबको? क्लियर है सर, है ना, ये तो बस इसका रिवर्स हो गया और कुछ नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट, देखो बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, वो आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। रेवेन्यू नेचर का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने सैलरी पेमेंट की है कोई भी, ठीक है, मान लो आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है कि खाने पीने में एक्सपेंडिचर कर दिया। मान लो कोई भी कंपनी में अगर कंपनी में अगर 6 बजे के बाद कोई भी रुकेगा, उस पर कुछ चाय नाश्ते का एक्सपेंडिचर होगा, तो वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। पेंट्री का एक्सपेंडिचर मान लो, तो वो रेवेन्यू नेचर के हो गए कि वो उसका यूज बस उस डे के लिए या 2 डेज के लिए या 5 डेज के लिए बस है उसका। बट कुछ कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे मान लो आपकी वो है बिल्डिंग है, ठीक है, तो आपकी जो अगर बिल्डिंग है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी, असेट्स बन जाएगी, वो बिल्डिंग आपकी असेट्स है वो, क्योंकि उस बिल्डिंग को आप 20 ईयर 50 ईयर तक यूज़ करोगे उसको। और जब जब उस बिल्डिंग में आप कोई मेजर रिपेयर करा रहे हो, आप ये सोच रहे हो यार उसका 2nd फ्लोर में बना लेता हूँ, तो 2nd फ्लोर बनाओगे तो वो आपका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर देगा वो, ठीक है ना। तो एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल नेचर का। तो इस वाले केस में देखो, ये मैंने इसलिए बताया कि वो इसमें भी यूज होगा। कैरीज पेड ऑन मशीनरी, कोई मशीनरी आपने परचेज किया है और उस पर आपने फ्रेट पेमेंट किया है, मतलब कि आपने मान लो ज्वालापुर से कोई मशीनरी परचेज किया है और शिवालिक नगर वो आनी है, तो मशीनरी की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपीज़ है, तो वो अगर शिवालिक नगर आ रही है तो कुछ ना कुछ फ्रेट पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें मान लो 10,000 रुपीज़ फ्रेट का पेमेंट किया, कैरेज का पेमेंट किया, तो वो क्या हुआ, उसमें कैपिटलाइज हो जाएगी एक्सपेंडिचर में। वो जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, वो असेट्स बन जाएगी आपकी। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको। मशीनरी अकाउंट डेबिट या जो भी आपने, अब मशीनरी अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कंपनी में क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, और हमने जो एक्सपेंडिचर किया है वो भी हमने उस पर कैपिटलाइज कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी उतनी वैल्यू से, तो मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो मशीन की वैल्यू जब इंक्रीज हुई है तो कंपनी में क्या आया है, मशीन आई है, तो उसको डेबिट किया है। वो कंपनी से क्या गया, कैश गया है, उसको क्रेडिट कर दिया, बस इतना सिंपल है। अब बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन? नो सर। अब नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। आज एंट्री होगी और कुछ भी कराएंगे, तो आज एंट्री ही कराएंगे आप। एक्चुअल में एंट्री अगर मैं पूरी अगर मैं कर दूं तो ये ना कि आपके लिए इजी होगा नेक्स्ट आगे समझने के लिए। तो आज ऐसा मान लीजिए, जो फर्स्ट और जो सेकंड क्लास है वो थ्योरेटिकल है, और जो कल से जो क्लासेज स्टार्ट होगी वो ऐसा मान लीजिए, या तो मैं टेली और एक्सेल दोनों को साथ में कराऊंगा। मैं जो जितनी भी मैं एंट्रीज में अभी मैं करा रहा हूँ वो टेली में करके दिखाऊंगा आपको,
ये दो इसी में, अच्छा टैली में कराओगे आप? हाँ, बस कल से मैं आपको ये एक एंट्रीज दो है। एंट्री आज ही से करा देते आप, ये एक दो एंट्री साथ के साथ लेके चलते हैं आप एंट्रियों को? नहीं नहीं, ये मैं कल से करने का मेरा प्लान है। मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरेटिकल को मैं बाद में नहीं छेड़ूँ। ओके सर एक और बात, आप कोई रीडिंग सजेस्ट करेंगे, कोई बुक या कुछ? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ठीक है मैं नोट्स दे रहा हूँ, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है। ओके सर, विल डू। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बता दूंगा, बट बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत ये है। हाँ सर। एंट्रियां मतलब अच्छे से सीखनी है तो इन एंट्रियों को ही अच्छे से वो कर ले, रीड कर ले। हाँ जी, हाँ जी, अगर इन्हीं एंट्रीज को अगर आप प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं तो आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि और एंट्रियां कुछ और हो जिससे प्रैक्टिस हो? देखो, एंट्रीज तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने बताया कि कोई भी आपने एक्सपेंडिचर किया, तो एक्सपेंडिचर तो 50 टाइप के हो सकते हैं। तो 50 टाइप के एक्सपेंडिचर की आप एंट्रीज कर लो, आपको तो प्रैक्टिस ही होगी। तो वो जब मैं टैली सिखाऊंगा तो उसमें मान लो आपको मैं फ्रिक्वेंटली कराऊंगा ना, तो उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सर वही बात है, याद तो नहीं रहता, याद कैसे रहेंगे ये चीजें प्रैक्टिकल कर रहे थे? प्रैक्टिकल करने से तो याद रहेगी ना। ओके सर एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि सिचुएशन के हिसाब से पैरामीटर चेंज होते हैं, और इसमें जैसे ये वैल्यूज ये चेंज होगी। हाँ जी। अब देखो, जिनके पास लैपटॉप है ना, अगर मैं बोलूँ तो वो अगर टैली उसमें डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें ये ना कि उनको और ज़्यादा इजी रह जाएगा। अगर क्योंकि यहाँ से तो मैं टैली में कैसे बता सकता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, ठीक है, और वो तो स्क्रीन शेयर के थ्रू आपको पता चलेगा यहाँ पर। बट अगर प्रैक्टिकल आपको और एक्स्ट्रा सीखना है तो आप अगर डाउनलोड कर लेंगे वो टैली, अगर डाउनलोड करें, अगर टैली चाहिएगा तो मैं आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन किसी को मैं बोल रहे थे अगर टैली सीखना तो संडे के दिन आप क्लासेज रख सकते हैं ऑफलाइन? कोई दिक्कत नहीं है, संडे के लिए तो मैं फ्री हूँ। अगर ओके किसी को भी आना है तो आ जाइए। थोड़ा इसको जल्दी करते हैं अभी। ओके जी, ओके अब कंटिन्यू। क्योंकि अभी तो 50% ही हुआ है और क्लास अभी कंप्लीट होने वाली है। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है कि कंपनी की पॉलिसी होती है और कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको जो भी असेट्स है, आपकी, वो आपकी जो फिक्स असेट्स है, कोई आपने मशीनरी या फर्नीचर कोई भी यूज़ किया है, वो मान लो कुछ 20 ईयर तक यूज़ होता है, कोई 3 ईयर तक यूज़ होता है। जैसे कंप्यूटर है आपका, वो मान लो 5 ईयर की उसकी वो होती है, लाइफ होती है। कहीं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होगी, उनकी 100 ईयर की लाइफ होगी। कोई मशीनरी होगी, 20 ईयर की लाइफ होगी उनकी। तो उस लाइफ तो उसकी हो गई, बट आप कब तक उसको असेट्स में रखोगे? उसको आपको एक्सपेंडिचर भी बुक करना पड़ेगा ना आपको। तो एक्सपेंड, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस असेट्स की धीरे धीरे वैल्यू भी कम होती है। कोई भी आप कंप्यूटर अगर आपने 50,000 का खरीदा है तो 5 ईयर के बाद वो 50,000 तो रह नहीं जाएगा। वो धीरे धीरे पहले 40 होगा, उसके बाद 30,000 होगा। जब मार्केट में आप 5 ईयर के बाद बेचोगे तो कोई भी बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो 25,000 का ही लूँगा। तो इसमें एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन को हिंदी में नहीं समझ पाओगे, हिंदी में छनियन बोलते हैं, वैसे डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते हैं इनको। तो इसमें ये है कि उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है असेट्स की। तो असेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो वो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर होता है अपना। तो डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और असेट्स की वैल्यू कम हुई है। असेट्स की अगर वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? असेट्स है हमारी कम हुई है। कम हुई का क्या मतलब हुआ कि कंपनी से बाहर गई है। तो कंपनी से अगर बाहर जाती है असेट्स, या कोई भी रियल अकाउंट कंपनी से बाहर जाता है, उसको क्रेडिट करते हैं। तो फिक्स असेट्स अकाउंट क्रेडिट, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये मैं जब डेप्रिसिएशन आपको बताऊंगा उसमें डिटेल में आपको समझ में आएगा। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, कैरीज पेड ऑन द बिहाफ ऑफ बायर। ये आप स्किप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, हमने किसी को फ्री सैंपल के लिए गुड्स दे दी। जैसे मान लो किसी ने मेडिसिन बनाई, वो किसी डॉक्टर को उसने फ्री मेडिसिन दे दी कि एज ए सैंपल के लिए आप यूज़ करिए। तो इसके लिए तो वो क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट हो गया ना कंपनी का, तो एक्सपेंडिचर हो गया वो कंपनी का। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है। वो परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसका स्टॉक कम हो गया है, स्टॉक आउट हुआ है उसका, जो मेडिसिन है वो कम हो गई ना कंपनी से, तो आउट हुई है। आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है ना? यस सर। ये 19 नंबर वाला भी स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं, ये थोड़े एडवांस थे। मैं आपको फिर आगे मैं बताऊंगा ना, उसमें डिटेल में बता दूंगा। हाँ, अब ये है बैंक चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट है,
बैंक अकाउंट में आपका डेबिट कार्ड चार्जेस भी लगता है, नेट बैंकिंग चार्जेस भी लगता है। तो जितने भी अगर चार्जेस हैं वो हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक से वो पैसा कट जाएगा। बैंक से अगर पैसा वो कट रहा है तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रियल अकाउंट आपका बाहर जा रहा है कंपनी से, तो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये भी सिंपल है। Yes. गुड्स लॉस्ट बाई फायर, फायर में मतलब आग लग गई कंपनी में और क्या हुआ, जल गया मटेरियल, तो आपका लॉस हो गया। तो मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर एंड लॉस को डेबिट करते हैं हमेशा, जो थर्ड रूल अपना। तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, और अपना क्या हुआ, मटेरियल जल गया, अपना मटेरियल जला तो क्या हुआ, मटेरियल कंपनी से बाहर गया ऐसा समझा गया, तो इसको परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मटेरियल अगर बाहर गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। फायर का भी अकाउंट तो कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, थोड़ी सी हंसी आ रही देख के और कुछ नहीं। हंस लिए, चले आगे। यस सर। चलिए अब देखिए, कंपनी में आग लग गई और मटेरियल जल गया, बट हमने इंश्योरेंस करा रखा था लकीली। हमने जब इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा पैसा। तब कंपनी से, अब कंपनी को पैसा आया इंश्योरेंस का, ठीक है। अब कंपनी को जो इंश्योरेंस का पैसा आया है, इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमको इंश्योर कर रही है कि मैं आपको पैसा दे दूंगी। अभी पैसा आया नहीं है, वो इंश्योर कर रही है कि मैं पैसा दे दूंगी, एडमिट कर लिया उसने क्लेम को। तो अपना वो डेटर्स बन गया। जैसे हम उधार में मटेरियल बेचते हैं तो पैसा अगर नहीं आता तो वो डेटर समझा जाता है, देनदार समझा जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी देनदार बन गई अभी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, एंड अपना जो लॉस हुआ था, ये था ना लॉस बाई फायर अकाउंट, जो अपना जो लॉस हुआ था हमने डेबिट किया था ना, अब इसका अपोजिट कर देंगे, इस बार वो इनकम हो गई अपनी। तो लॉस बाई फायर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने वाला है तो हमने इनकम बुक कर ली है। अब नेक्स्ट है लोन टेकन। अब हमने मान लो बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया तो कंपनी में क्या आ गया, पैसा आ गया। 1 सेकेंड, कोई अभी ऐड होना चाह रहा है। सर लास्ट जब हमारा 800 का हुआ है तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से 1000 रुपीज का क्लेम क्यों किया है? एक्चुअल में इससे लिंक नहीं है, एक्चुअल में ये इंडिविजुअल अलग अलग है। आप इसको ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप 100 ही कर लीजिए। मुझे पता था ये कंफ्यूजन होगा, इसको 100 कर लीजिए। अब ये 100 से कम भी हो सकता है। ओके सर। एक्चुअल में जैसे 100 का सामान बचा, बट एक्चुअल में 100 तो एडमिट करता नहीं, वो बोलता है मैं तो 400 ही एडमिट करूंगा, मैं तो 100 ही एडमिट करूंगा। ये तो बस एग्जांपल के लिए है, इससे लिंक नहीं है, मतलब ये अमाउंट है, इससे लिंक नहीं है। अब लोन टेकन, हमने 1 लाख रुपीज़ लोन लिया बैंक से। अब हमने बैंक से अगर लोन लिया तो हमारे पास कंपनी में क्या आया है, कैश आया है, तो 1 लाख रुपीज़ डेबिट, रियल अकाउंट कंपनी में अगर इन करता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गिवर है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्या है, बैंक है वो क्या है, गिवर है, तो गिवर अकाउंट क्रेडिट, या लेंडर्स लोन अकाउंट क्रेडिट, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हमने जो लोन लिया है उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर डेबिट होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट अगर हमने पे किया तो कंपनी से क्या गया, कैश आउट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। अब जैसे मैंने ये बताया था कि एक्चुअल में 2 मेथड होते हैं कंपनी में। एक तो कैश सिस्टम होता है कि अगर आपको कैश में आ रहा है, कैश में जा रहा है, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। बट एक्चुअल में ना अक्रूवल सिस्टम अप्लीकेबल होता है, जितने भी बिजनेस है सब पे अक्रूवल सिस्टम अप्लीकेबल होता है। अक्रूवल सिस्टम में ये है कि आपने पेमेंट किया या नहीं किया, आपको बिजनेस में वो एंट्री करनी है।
अब इस वाले केस में देखो मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट पेड, अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो ये एंट्री हो गई, ठीक है। बट इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अगर इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया है उस डेट पे बट हमने पेमेंट नहीं किया है, तभी आपको वो एंट्री करनी है। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट आपको डेबिट करना है क्योंकि खर्चा अपना, तो ये तो सेम आ जाएगा इंटरेस्ट डेबिट। हमने उसमें क्या किया था, कैश अकाउंट क्रेडिट किया था, मतलब कैश एक्चुअल में आउटफ्लो हो गया था। बट इस वाले केस में कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसमें लोन अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट को करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट को इसलिए करेंगे कि उसको पैसा मिलने वाला है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं आपको पैसा दे दूंगा, और इसका मतलब वो रिसीवर बन चुका है, हमारी बुक्स में वो रिसीवर बन चुका है। तो रिसीवर क्या होता है, क्रेडिट होता है हमेशा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, मान लो उसने शेयर्स परचेज किए हैं, कंपनी ने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, तो उसकी वो एसेट्स हो गई, ठीक है। कंपनी में एसेट्स आई मतलब इन हुई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश में गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, सिंपल। कंपनी से कैश स्टोलन, अब मान लो किसी ने पैसे चुरा लिए कंपनी से, तो कंपनी का लॉस हो गया, तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट क्रेडिट, सॉरी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी जो भी एक्सपेंडिचर या लॉस होता है वो डेबिट होता है, तो वो डेबिट हो गया। और कैश अकाउंट क्रेडिट, कंपनी से कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। अब जैसे अभी टाइम क्या हो गया, अभी टाइम है सब 7 मिनट पड़े हो, अभी 7 मिनट है ना। यस बस अभी 2 एंट्रीज और रह गई है, कंप्लीट हो जाएगा। बट 2 मुझे सर आपके साथ मजा आता है जब भी आप बता। थैंक यू, यू वेलकम सर। अब जैसे हमने क्रेडिट में परचेज किया था, हम जो है ऊपर चलते हैं, इसमें देखो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सुमित से हमने 5000 रुपीज़ का क्रेडिट में परचेज किया था, उधार में परचेज किया था। इसका मतलब हम उनको कैश में देंगे कभी फ्यूचर में, तो हमने एंट्री की थी जब क्रेडिट में परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट किया था और सुमित अकाउंट क्रेडिट किया था। अब हम उनको पैसा देने जा रहे हैं, अब हमको लगा कि नहीं हम पैसा दे सकते हैं उनको। अब देखिए हम पैसा दे रहे हैं उनको, यहाँ पर हमने पैसा दे दिया 5000 में से, हमने बोला कि भैया हम 5000 को अभी दे देंगे, आप हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया उसको। अब 50 रुपीज़ अगर डिस्काउंट मिल गया मुझे तो वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया। मुझे मान लो 5000 किसी को देने थे, अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार 50 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट दे दो, तो मुझे 50 रुपीज़ कम देने पड़े ना, 50 रुपीज़ मुझे कम देने पड़े, तो इसका मतलब वो मेरी इनकम हो गई। तो हम उसको क्या करेंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, जो थर्ड रूल है, तो उसमें डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 50 रुपीज़ का, ओके। और कंपनी से क्या गया, हमने उसको पेमेंट किया, हमने 4950 रुपीज़ उसको पेमेंट कर दिए, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, इतना अमाउंट कैश में चला गया कंपनी से, तो क्रेडिट हो गया। और रिसीवर कौन हुआ, अमित, तो रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, तो अमित रिसीवर हो गया डेबिट। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। अब ऐसे ही उल्टा ऐसे है, इसमें जैसे हमने उधार में जैसे परचेज किया था वैसे उधार में हमने सेल भी किया था। देखिए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार में सेल किया था, तो उधार में सेल किया था तो हमने डेटर्स बुक किए थे, सुमित अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब इससे पैसे आ गए हैं, यहाँ पर पैसे आ गए हमारे पास, बट उसने बोला कि भैया हमें भी डिस्काउंट दो। अब हमको भी उसको डिस्काउंट देना पड़ा। अब हमको अगर 1600 रुपीज़ आने थे, बट इतने पैसे तो आएंगे नहीं, हमने डिस्काउंट दे दिया 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो हमको कम पैसे आए कंपनी में, तो इसका क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ेगा हमें, खर्चा हो गया कंपनी का। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 30 रुपीज़, और कैश आ गया कितना, 30 रुपीज़ काट के कितना कैश आ गया 1570, तो कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट
ओके, और गिवर कौन है? देने वाला हो गया वो, जो पैसे दे रहा है हमें, देवराज। तो देवराज अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। यस सर। एक्चुअली मेरा आज का प्लान ये भी था, आपको मैं BHEL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी थोड़ा बताता, बट ये कि आज का तो कंप्लीट होने वाला टाइम, तो या तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो BHEL का वो बताऊंगा, और साथ में टेली स्टार्ट करूंगा। सर ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना कि अब 2 क्लास हो गए बोरिंग होते हुए, हम सोच रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा वैसे बोरिंग नहीं था बट ठीक है। नहीं, एक्चुअली मेरे लिए बोरिंग था। अच्छा। तो आप लोगों के लिए तो हो गई। तो एक्चुअल में आज मेरा प्लान था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के बताता मैं, बट आज का टाइम अभी ओवर हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक तो बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा कि जो BHEL की जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो BHEL है हरिद्वार में, तो एक्चुअल में उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसमें मतलब कि जो बैलेंस शीट है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सारा मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली, एक एक आइटम की। उसमें मैंने बताया था ना कि करंट असेट कौन सी है और नॉन करंट असेट्स कौन सी है, लाइबिलिटी कौन सी है, इनकम एक्सपेंडिचर किस किस टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ शो करते हैं, शो होते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे होगा, फिर डेप्रिसिएशन का कैसे बनाया जाएगा, वो सारा मैं आपको एक बार कम से कम एक बार मैं बता दूँ, तो टेली में हम जब करेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर। कोई कन्फ्यूजन है आज का? नो सर। वैसे कन्फ्यूजन तो होगा, इतने सारे रूल मैंने बता दिए आपको। नहीं, ना इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअल में जब टेली में हम कराएंगे ना, आपको प्रैक्टिकली कराएंगे, आप मान लो एक एंट्री है, आपको 3 टाइम 4 टाइम करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा वर्क करा है पहले टेली पे। एनी कोई डाउट, एनीबडी? सर टली में इस तरह से चलता है, सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना? हाँ, इनको वही बोलते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स ही होते हैं। यस सर। सन्ड्री को वैसे विविध बोलते हैं, बट यूज होता है वो, सन्ड्री का कुछ खास मतलब नहीं है, हम नॉर्मली हम डेटर्स भी बोल सकते हैं। यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए फिर आज का फिर यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, नेक्स्ट देखिए। ओके, बाय। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।